नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ट्यूटोरियल दावनगर में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग के बारे में। ठीक है मेरे भाई, एकदम ईजी तरीका से मैं आपको बताऊंगा कि दशमलव का जोड़, घटाव और गुणा भाग कैसे बनाते हैं। तो चलिए मान लीजिए कि हमको बोला गया कि 3.12 प्लस 0.24 को इसको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो पहले हमको दशमलव का जोड़ में मेरे भाई याद रखना होगा एक गाना। वो गाना क्या है कि पॉइंट से पॉइंट मिला। ठीक है मेरे भाई, क्या याद रखना है? जैसे मान लीजिए कि ऊपर वाला दिया हुआ है 3.125। अब हमको मालूम नहीं चल रहा है कि हम कैसे इसको अरेंज करें। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, एक गाना याद रखना है। वो गाना क्या है कि पॉइंट से पॉइंट मिला। तो चलिए हम गाना गा दिए कि पॉइंट से पॉइंट को मिलाना है। अब पॉइंट के लेफ्ट और पॉइंट के राइट कितना डिजिट है उसको एज इट लिख लेते हैं। तो पॉइंट के इधर क्या है 0 और पॉइंट की साइड क्या है 2 4। ठीक है मेरे भाई, अब इसको क्या करेंगे, आसानी से इसको ऐड कर लेंगे। तो इस यहाँ पे कुछ नहीं है तो मान लीजिए कि 0 है। 5 और 0 कितना हो जाएगा 5। 2 और 4 कितना हो जाएगा 6। 1 और 2 कितना, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। और पॉइंट से पॉइंट मिला, मतलब पॉइंट के सामने पॉइंट। अब क्या हो जाएगा 0 और 3 कितना हो जाएगा 3। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए उसी तरीका से मान लीजिए कि कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया। जैसे मान लीजिएगा कि 2 4 3 5 प्लस 82.235, इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे? तो मान लीजिए कि पहले जो डिजिट दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है 2.435। अब क्या करना है, हमको गाना को गाना है। कौन सा गाना को गाना है भाई कि पॉइंट से पॉइंट मिला। तो चलिए पॉइंट से पॉइंट को मिला दिए। अब क्या करना है, अब देखना है कि इसके लेफ्ट साइड क्या लिखना है और राइट साइड क्या लिखना है। तो इसको लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा मेरे भाई 2 है और इसके बाद क्या है 8 है। राइट साइड क्या है, इसके राइट साइड हो गया 2 3 और 5। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर लेंगे। तो इसके बगल में कुछ नहीं है तो मान लीजिए कि 0 है। ओके दोस्तों, अब क्या करना है, अब इसको ऐड करना है। तो 5 5 कितने होते हैं 10, कैरी 1। 3 3 6 और 1 कैरी कितना हो जाएगा 7। अब क्या करना है 4 और 2 6। अब फिर से गाना याद करना है मेरे भाई कि पॉइंट से पॉइंट मिला। चलिए तो पॉइंट से पॉइंट को मिला दिए। अब क्या करना है 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। अब क्या करना है, इसको जोड़ लेते हैं 0 और 8 यानी कि 8। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी तरीका से मेरे भाई क्या करना है ना कि एकदम ईजी तरीका से गाना गा करके इसको क्या करना है, एंजॉय करना और दशमलव के जोड़ घटाव गुना भाग को एकदम आराम से बनाना है। अब चलिए मान लीजिए कि अब हम लोग बात करते हैं किसका, अब हम लोग बात करते हैं दशमलव की घटाव के बारे में। अब मान लीजिए कि दूसरा हमारा क्या आ गया, दशमलव का घटाव आ गया। तो चलिए घटाव भी उसी तरीका से बनेगा। मान लीजिए कि दशमलव का घटाव, दशमलव का घटाव, हम लोग जोड़ के बारे में तो पढ़ लिए। अब चलिए घटाव के बारे में बताते हैं आपको। तो मान लिया जाए मेरे भाई कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे दिया गया। जैसे मान लीजिए कि 5 3.23 ओके माइनस, अब क्या कर लिया गया 4 3, यहाँ पे मान लीजिए कि 4.321। अब इसको क्या करना है, घटाना है। तो घटाने के लिए बस वही काम करना है मेरे भाई। क्या करना है कि पहले क्या करेंगे, इस डिजिट को लिख लेंगे। तो 5 3 और 2 3। अब क्या बताए थे मेरे भाई कि पॉइंट से पॉइंट मिला। तो चलिए पॉइंट से पॉइंट को मिला दिए। अब देख लेते हैं कि लेफ्ट साइड क्या है और राइट साइड क्या है। तो इसके लेफ्ट साइड है 4, इसके राइट साइड है 3 2 1। अब क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पे माइनस का सिंबल दे देते हैं। तो इसके बगल में कुछ नहीं है तो मान लेते हैं कि 0 है, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना भी 0 बिठाइए उसका कोई मतलब नहीं है। चलिए यहाँ भी 0 बिठा दिए। अब क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 0 है तो 0 में से 1 जाएगा नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक कैरी लेंगे। इसमें से 1 एक कैरी लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। अब ये बताइए कि इसमें से 1 कैरी लिए थे तो कितना बच गया 2, और 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 0। अब बताइएगा कि ये 2 है और ये 3 है तो घटेगा नहीं। तो क्या करेंगे, इधर से एक कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 कैरी लिया यानी कि, तो हो जाएगा ये 12 और 12 में से 3 जाएगा तो 9। अब बताइएगा अब क्या करना है, अब गाना को याद करना है। जैसे ही पॉइंट आएगा तो गाना हमको दिमाग में आना चाहिए कि पॉइंट से पॉइंट मिला। चलिए तो पॉइंट से पॉइंट को मिला दिए। अब क्या करना है, इसमें से एक कैरी लिए थे मेरे भाई तो ये कितना बच गया 2। ठीक है, यानी कि 2 बचा। अब इधर से क्या करेंगे, 2 में से 4 तो घटेगा नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक कैरी ले लेंगे यानी कि हो जाएगा 12, और 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और ये कितना बचेगा 4 बच गया। चलिए क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए एक सिंपल लेते हैं क्वेश्चन, ठीक ना। मान लीजिए कि 5 है 4 3, इसको सब्ट्रैक्ट करना है 2 1 3, 2.13।
तो इसको क्या करेंगे, चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहले तो बताएं आपको क्या कि जो ये संख्या होगी लेफ्ट वाले उसको लिख लेना है, तो 5.43। अब क्या करना है कि पहले गाना दम जैसे ही दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी आए पहले एकदम हमको गाना याद होना चाहिए क्या कि पॉइंट से पॉइंट मिला। तो चलिए पॉइंट से पॉइंट को मिला दिया, यानी दशमलव से दशमलव को मिला दिया। अब क्या करना है, इसके लेफ्ट साइड देखेंगे यानी कि 2, इसके राइट साइड देखेंगे 1 और 3। अब क्या करना है, इसको घटाना है। तो चलिए घटाते हैं। 3 में से 3 जाएगा 0, 4 में से 1 जाएगा 3। अब क्या करना है, जैसे ही पॉइंट आएगा एकदम गाना याद आना चाहिए, पॉइंट से पॉइंट मिला। चलिए पॉइंट से पॉइंट को मिला दिए। अब क्या करेंगे, 5 में से 2 जाएगा 3, यानी कि ये हो गया हमारा आंसर। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको एकदम आसानी तरीका से बनाने आ जाएगा। ओके, मतलब कि आपको भी क्या करना है, क्वेश्चन लेकर के आपको प्रैक्टिस करते रहना है। मेरे द्वारा जो आपको एक गाना के माध्यम से बताया जा रहा है, हमको नहीं लगता है कि इसमें आपको दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं दशमलव की गुणा का। चलिए दशमलव का गुना की बात करते हैं। तो मान लिया जाए कि हमको कोई क्वेश्चन दे दिया गया हो, जैसे मान लीजिए कि 1.23 इंटू मतलब कि गुना 1.4। अब मेरे भाई, अब जैसे अब हमको इसमें क्या करना है दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। फॉर एग्जांपल के तौर पर देखिएगा, मान लीजिए कि इसको क्या करिए, लिख लिए 2 3, इसको क्या करना है, अब समझ में नहीं आ रहा है कि पॉइंट से पॉइंट इसको भी मिलाना है क्या। तो इसको एक समय के लिए क्या करना है, इसको भूल जाइए कि इसमें भी पॉइंट है कुछ। मान लीजिए कि यहाँ पे इग्नोर कर दीजिए कि पॉइंट इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो अब 10 का 10 लिख लीजिए, जैसे हम लोग सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 चौके 12 कैरी 1, 4 दूनी की 8 और 1 कैरी कितना हो जाएगा 9, और 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 1 एकम 1, यानी कि क्या हो जाएगा 2 और कितना 9 3 कितना हो जाएगा 12, 1 कैरी एक हाथ में, और 4 2 6 और 1 7 और 1। अब क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पे एकदम मेन ध्यान देना है कि देखेंगे कि फर्स्ट वाले डिजिट में कितने अंकों के बाद क्या है, दशमलव लगा हुआ है, और सेकंड डिजिट में कितने अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो इसमें काउंट करिएगा कितने अंकों के बाद, एक अंक के बाद, तो इसके दशमलव के बाद कितने डिजिट है, तो 1 2, इसमें दशमलव के बाद कितने हैं 1, तो यानी कि टोटल दशमलव के बाद जितने डिजिट होंगे उसको काउंट कर लेना है। तो 1 2 और 1 3, और इसमें क्या करना है, 3 के बाद दशमलव को बैठा देना है, यानी कि 1 2 3, यानी कि यहाँ पे जो आएगा वो हो जाएगा दशमलव। ओके मेरे भाई, चलिए थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, लेकिन एक और हम लेते हैं एग्जांपल। जैसे मान लीजिए जाए क्या हो गया 2, सॉरी मेरे भाई 2 3 1, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 1.2 यानी कि 1.2 के साथ। तो अब क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि इसमें कुछ है ही नहीं है, दशमलव है ही नहीं, एक समय के लिए मान लीजिए कि इसमें दशमलव नहीं है। जैसे हम लोग गुना को पढ़ते हैं उस तरीका से गुना को लिख लें। ओके, चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 2 जा 2, क्या हो जाएगा 2 तिया 6, 2 दूना के 4, 1 एकम 1, 1 तिया 3 और 1 दूना के 2, 2 7 4 3 7 और 2। अब क्या करना है, क्या बोले थे मेरे भाई कि दशमलव के बाद कितना डिजिट है, तो 1 2, और इसमें कितना डिजिट है दशमलव के बाद 1 2, और एक कितना हो जाएगा 3, यानी कि दशमलव के बाद 3 डिजिट, तो 1 2 3, यानी कि दशमलव के बाद क्या हो गया 3 डिजिट हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। अब चलिए हम लोग दशमलव के भाग के बारे में बात करते हैं। ओके, चलिए दशमलव के भाग के बारे में। दशमलव का भाग, मान लीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 1.2 डिवाइडेड बाय 0.6। ठीक है, तो इसको क्या करना है मेरे भाई, सबसे पहले बताए हैं कि अगर जैसे ही क्या हुआ रहे, दिया हुआ रहे डिवाइड, ठीक ना, तो उसको हम लोग पहले मान लीजिए कि फ्रैक्शन में चेंज करेंगे।
ठीक है, यानी कि भिन्न में उसको चेंज करेंगे। तो भिन्न में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा, 1/12 या मतलब 12/10, यानी कि क्या हुआ है कि जैसे देखिए यहाँ से जैसे ही दशमलव हटाइएगा नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और कितने अंक के बाद है, तो 1 अंक के बाद है, तो यानी कि 1, और दशमलव के बाद कितना डिजिट है, तो 1, तो यानी कि 1 0। अब क्या करेंगे, इसको भी भिन्न में चेंज कर लेंगे, यानी कि 6/10। अब क्या करेंगे मेरे भाई, इसको हम गुना में चेंज करेंगे, यानी कि 12/10 और गुना में। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे भिन्न के गुना और भागा, तो जा करके पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, जैसे ही गुना में कन्वर्ट करते हैं तो ऊपर वाला नीचे चला जाता है और नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो यानी कि नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया। अब इसको क्या करते हैं कि तिरछा तिरछी कटे तो काट देंगे, नहीं तो ऊपर नीचे कटे तो काट देंगे। तो देखिएगा 10 से 10 कैंसिल हो गया, 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 6 दूनी की 12, यानी कि इसका जो आंसर आया वो कितना आया, 2 आया। इस तरीका से भी बना सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कि 2.5 डिवाइडेड बाय 0.5, इसको मान लीजिए कि हमको क्या कहा गया, दशमलव को भाग लगाने के लिए बोला गया। तो सिंपल से इसको क्या करना है, हमको पहले भिन्न में कन्वर्ट कर देना है। तो भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 25/10 हो गया डिवाइडेड बाय, ठीक है, 5/10 हो गया। इसको क्या करना है, हमको गुना में चेंज करना है। तो 25 बटा में क्या हो जाएगा, 10 हो गया, 25 बाई में क्या हो गया, 10 हो गया, इंटू नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। अब देखेंगे तिरछा तिरछी कट रहा है तो काट देंगे, 5 5 25, यानी कि क्या आ गया, 5 आ गया, आंसर आ गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ सर, हमें इस टॉपिक में दिक्कत है। थैंक यू।